नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कश्मीर के मुद्दे को लेकर ट्रंप ने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी और फिर इमरान खान से गुफ्तगू की है, उस सिलसिले में तफसीलात से रखूँगा। और इसके अलावा आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले को लेकर के साबिक नौकरशाहों और फौजी अफसरों ने एक मरतबा फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये फैसला गलत है। उसकी क्या तफसीलात है वो भी रखूँगा। प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि आरएसएस और बीजेपी के मंसूबे ख़तरनाक होते जा रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। और इसी तरह एक ऐसे मुअज्जिन की कहानी सुनाऊंगा जिस मुअज्जिन ने 63 साल तक 5 वक्त की अजान देने का रिकॉर्ड कायम किया है और वो भी बिला मुआवजा। उस मुअज्जिन की भी कहानी सुनाऊंगा। और लगता है कि इस वक्त फिलिपाइन में 2.25 लाख से ज़्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला, एक किस्म का अजाब यहाँ पर है और अब तक 807 लोग जो है हलाक हो चुके हैं। इन सारी तफसीलात पर रोशनी डालूंगा। नाज़रीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ाने की कोशिश करें। बैकैफ नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म से तिजारत और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी समेत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बातचीत की है। अब जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की कश्मीर को पाकिस्तान वाले मकबूजा कहते हैं और पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसको हिंदुस्तान वाले मकबूजा कश्मीर कहते हैं। ऐसे हालात में इस वक्त अखबारात में जो है दोनों कश्मीर को मकबूजा लिखा जा रहा है और कौन किसके लिए क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। बहरकैफ व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके पाक भारत तनाव कम करने और खित्ते में अमन कायम रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस होगन गुडले के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म से तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के तर्जुमान होगन गिडले ने एक बयान में कहा है कि सदर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी को कम करने और खित्ते में अमन को बरकरार रखने की अहमियत से आगाह किया है। ट्रंप और मोदी के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की कि तिजारत में तोसी के जरिए अमेरिका और भारत के माशी ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि दोनों ममालिक के रहनुमा जल्द ही दोबारा मुलाकात के लिए भी पुरआज़्म है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत से कश्मीर में कशीदगी कम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी से होने वाली गुफ्तगू को मुफीद भी करार दिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके पाक भारत तनाव कम करने और खित्ते में अमन कायम रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बैकैफ नाज़रीन ने पहले से ही बातें चल रही हैं कि सब लोग जो है अमन को बरकरार रखने के, हर मुल्क जो है बात कर रहा है, लेकिन कश्मीरियों का क्या हालत इज़ार है और कश्मीरियों पर अब तक क्यों वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन और जितनी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उसको बंद कर दिया गया है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। बैकैफ स्कूल तो खुल गए लेकिन स्कूल खाली खाली नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर माँ बाप जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जो है डर रहे हैं और खौफ महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और कब जो है अभी भी कहा जा रहा है कि कर्फ्यू में तो ढील दी गई है, इस तरह के अखबारात में आता है, लेकिन वहाँ की चहल पहल और वहाँ के आवाम की और वहाँ के लोगों की खबरें बाहरी दुनिया में किसी भी तरह से मौसूल नहीं हो रही है, इसलिए कि वहाँ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस दरमियान ये खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में खिदमत दे चुके और इससे जुड़े साबिक सीनियर नौकरशाहों और फौजी अफसरों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुश्तरका अर्जी दाखिल कर आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर क़याम नोबल में सदर जमहूरिया की तरमीम के जवाज़ को चैलेंज किया है। इस अर्जी में कहा गया कि इन तब्दीलियों ने उन उसूलों पर ज़रब लगाई है जिनकी बदौलत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। आर्टिकल 370 हटाने के लिए रियासत के लोगों से कोई रायशुमारी नहीं की गई। रियासत के लोगों की मंजूरी लेना एक आईनी ज़रूरत है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी में कहा गया है आर्टिकल 370 को रद्द करने के लिए सदर जमहूरिया की नोटिफिकेशन के लिए जम्मू कश्मीर दस्तूरसाज असम्बली की मंजूरी लेना जरूरी है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि हालांकि रियासत की दस्तूरसाज असम्बली का कोई वजूद नहीं है इसलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। अर्जी में कहा गया कि बिना लोगों की ख्वाहिशों का पता लगाए आर्टिकल 370 को हटाने का कदम जमहूरियत के बुनियादी उसूलों व विफाकियत और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस अर्जी को दायर करने वाले 6 दरख्वास्त गुजार राधा कुमार,
हिंदल हैदर तैयब जी, कपिल काक, अशोक कुमार मेहता, अमिताभ पांडे और गोपाल पिल्लय है। काक और मेहता सुबुकदोश फौजी अफसर हैं, जबकि काक कई मेडल से नवाजे गए अफसर हैं जो एयर वाइस मार्शल के तौर पर खिदमत दे चुके हैं। मेहता राजौरी के पेर पंजाल के जुनूब में वोरी सेक्टर में तैनात थे और उन्होंने 1965 और 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में हिस्सा लिया था। मेहता की कारगिल और लद्दाख सेक्टर में भी तैनाती रही है। तैयब जी पांडे और पिल्लई हाई रैंक वाले साबिक नौकरशाह हैं। कुमार जम्मू कश्मीर 2010-2011 के लिए वजारत दाखिला के इंटरलोकेटर के ग्रुप के साबिक मेंबर हैं। उसके साथ ही एक एकेडमिक पॉलिसी तज्जियाकार हैं जिन्होंने गुज़श्ता 20 से ज्यादा सालों में जनूबी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में जद्दोजहद और पीस मेकिंग मुहिमों में हिस्सा लिया है। तैयब जी जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं जिन्होंने साबिक गवर्नर एन वोहरा के सलाहकार के तौर पर खिदमत दी है। पांडे हुकूमत हिंद की इंटर स्टेट काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी हैं। एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत हिंद और रियासतों के दरमियान विफाकी पॉलिसी मुआहदेकार, मुख्तलिफ मैनेजमेंट और इत्तेफाकी राय बनाने का काम करता है। पिल्लई साबिक सेंट्रल होम सेक्रेटरी हैं जिन्होंने अमन और कशीदगी दोनों वक्त में मुल्क में काम किया है। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर एल शर्मा और शब्बीर शकील समेत कई अर्जी गुजारों की अर्जियों पर सुनवाई की। शर्मा एक वकील है जबकि शकील कश्मीरी वकील है। महकम नाज़रीन, अभी मामला 370 का मामला जो है वैसे अदालत में पहले से भी गूंज रहा था। अब इस तरह से जो है वहाँ के नौकरशाहों और साबिक अफसरों की जानिब से भी इस तरह अपील दायर करने पर महसूस किया जा रहा है कि अगले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कोई ख़ास फैसला इस सिलसिले में लेगा। बैकअप नाज़रीन, बीजेपी की बढ़ते हुए ऐसे फैसले जो इंसान मुखालिफ है या इंसानियत मुखालिफ कहें या हिंदुस्तान के बाशिंदों की मुखालिफ है, इसको लेकर के प्रियंका गांधी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। रिजर्वेशन पर मुबाहिसे से मुतालिक आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। इस पर अपोजिशन का हमला लगातार जारी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का हौसला बढ़ा हुआ है और मंसूबे खतरनाक हैं। जिस वक्त बीजेपी हुकूमत एक एक करके अवामी मफाद के कवानीन का गला घोंट रही है, आरएसएस ने भी लगे हाथ रिजर्वेशन पर बहस करने की बात उठा दी है। प्रियंका गांधी ने बातें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि बहस तो लफ्जों का बहाना है, मगर आरएसएस बीजेपी का असली निशाना समाजी इंसाफ है। उन्होंने लोगों से पूछा है कि क्या आप ऐसा होने देंगे। इससे कबल पीर के रोज उन्होंने एक तंजिया ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर के मामलों को देखकर लगता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आरएसएस के नजरियात की इज्जत नहीं करते हैं। उन्होंने मजीद ये भी लिखा, तो आरएसएस ने ऐलान कर दिया है कि समाज में सभी इश्यूज का हल अच्छे माहौल में बातचीत के जरिए से होना चाहिए। मुझे लगता है कि या तो मोदी जी और उनकी हुकूमत आरएसएस के नजरियात की इज्जत नहीं करते या फिर ये नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई इशू है। वाज़ेह है कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता इतवार को मुबैना तौर पर कहा था कि जो रिजर्वेशन के हक में है और जो उसके खिलाफ है उन लोगों के दरमियान इस पर खैर सगालाना माहौल में बातचीत होनी चाहिए। महकम नाजरीन, अब हिंदुस्तान का मूड एक और तरफ खींच लेने की कोशिश की जा रही है रिजर्वेशन के नाम पर, और महसूस हो रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तानी बाशिंदों से और बिलखुसूस अक़लियतों से उनकी एक एक हुकूक छीन करके उनको जो है के किनारा यानी हाशे पिलाने की पूरी कोशिश बीजेपी और आरएसएस की जानिब से की जा रही है। इस तरह के अंदेशे जाहिर किए हैं प्रियंका गांधी ने, और जाहिर सी बात है कि अपोजिशन इस पर हमेशा से बात करती हुई आई है। बैकअप नाज़रीन, एक और खबर हमें इस वक्त पाकिस्तान की मुल्तान से मिली हुई है। पंजाब की जुनूबी शहर मुल्तान की सूफी नेमत अंसारी ने 63 साल 5 वक्त अजान देने का रिकॉर्ड कायम करने का दावा किया है। द इंडिपेंडेंट ने इसको रिपोर्ट किया है, उनकी तफसीलात यहाँ पर रखी है। 83 साल मुअज्जिन का कहना है कि वो शायरी का शौक रखते थे, लेकिन जब 10 जुल्हिज्जा 1377 हिजरी बरोज पीर 20 साल की उम्र में पहली अजान दी तो इलाके के लोग हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने अजान देने के फ़राइज़ हमेशा जारी रखने का फैसला किया।
मुल्तान शहर के गंजान इलाके लोहा मार्केट हरम गेट में कदीम शाही जामे मस्जिद के मुअज्जिन सूफी नेमत कहते हैं वो बिला मुआवजा निस्फ सदी से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अजान देते आए हैं। उन्होंने बताया वो इस अरसे में सिर्फ 2 बार शहर से बाहर गए और 6 दिन नागा हुआ। उसके अलावा बारिश हो या आंधी, गर्मी हो या सर्दी, वो ये फरीजा शौक से अदा कर रहे हैं। सूफी नेमत के मुसलसल अजान देने की 63 साल मुकम्मल होने पर ईद के दिन नमाज फजर के बाद इसी मस्जिद में तकरीब मुनाकिद हुई है। सादगी से मुनाकिदा तकरीब में नमाजियों और अहले इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, मिठाई तकसीम की गई और मकामी उलमा ने उन्हें मुबारकबादी दी। यहाँ पहले खेत हुआ करते थे, उनका कहना था। ज़ैफुल उम्र मुअज्जिन कहते हैं कि जब तक उनमें घर से मस्जिद तक आने की सकत है वो नमाज की दावत देते रहेंगे। उनका कहना है कि उम्र के साथ उनकी आवाज़ में भी तब्दीली आई। समाअत के लिहाज से जितनी पहले उनकी आवाज़ में मशहूर था वो तो कम हुआ, लेकिन जज्बा पहले से भी जवां है। सूफी नेमत के मुताबिक उनका ख़ानदान भारत से 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आया और लोहा मार्केट के इलाके में आबाद हुआ, जो उस वक्त देही इलाका था। यहाँ पहले खेत हुआ करते थे, जहाँ अब ट्रैफिक के शोर ने उनकी अजान की आवाज़ को भी महदूद कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से अदवार बदलते देखे, खुशी गमी त्योहारों पर लोगों को नमाजें अदा करते देखा। मस्जिदों की रौनक पहले भी रमज़ान मुबारक के माह में बढ़ती थी, आज भी वही सूरत हाल है। इसी इलाके के रिहायशी जमील अहमद का कहना था कि उनकी उम्र 50 साल हो चुकी है और जब से होश संभाला सूफी नेमत की आवाज़ में ही नमाज की दावत मिली। उनके वालिदैन से उन्हें मालूम हुआ कि पैदाइश के बाद उनके कान में भी सूफी नेमत से अजान दिलवाई गई थी। महकैफ नाज़रीन, एक दिलचस्प अजान के ताल्लुक से और मुअज्जिन के ताल्लुक से जो फ़ज़ाइल हमारे हदीस में बयान है, ऐसे हालात में किसी एक मुअज्जिन का 63 साल यानी ज़िंदगी का बल्कि कहे कि 75 हिस्सा अजान देते देते गुजार देना वाकई एक जो है बहुत बड़ी नेमत है। और साथ ही बिला मुआवजा भी देना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। चूँकि हमारे माशरे में इस वक्त मुअज्जिन को उस निगाह से नहीं देखा जाता जिस निगाह से अहादीस में मुअज्जिन के लिए इस वक्त फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। ऐसे हालात में हमें समझना चाहिए कि अजान और नमाज की क्या अहमियत है और मुअज्जिन की क्या अहमियत है। महकैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं आज के आखिरी खबर की जानिब। वो है फ़िलिपाइन में महसूस होता है नाज़रीन कि अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका है। फ़िलिपाइन में इस साल पहले 8 माह में 1,88,000 से ज़ायद अफराद जानलेवा बीमारी डेंगू में मुब्तला हैं और इससे अब तक यहाँ 807 अफराद की मौत हुई है। फ़िलिपाइन के महकमे सेहत ने मंगल को इत्तला दी है। महकमे सेहत DOH की डेंगू निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 3 अगस्त के दरमियान डेंगू के कुल 1,88,562 मामला सामने आए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल डेंगू के 93,149 मामला सामने आए थे। इस जानलेवा बीमारी की जद में आकर हलाक होने वालों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। साल 2018 में डेंगू से 497 अफराद की मौत हुई थी, जबकि इस साल 3 अगस्त तक डेंगू से 807 अफराद की मौत हो चुकी है। DOH के मुताबिक इस वबा से मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाके मुतासर हुए हैं और सबसे ज्यादा 5 से 9 साल के बच्चे इसकी जद में आए हैं। मुल्क में डेंगू में मुब्तला बच्चों की तादाद 43,047 है, जो कुल बीमार अफराद की 23% है। महकमे सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी एरिक डोमंगो ने कहा, डेंगू के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने लोगों से डेंगू को रोकने के लिए मच्छर पनपने वाले मकामात को साफ करने, उनको मारने की कोशिश को बढ़ावा देने की अपील की है। महकैफ नाज़रीन, जो तादाद फ़िलिपाइन से आई हुई है इस वबाई मर्ज को लेकर के वो बहुत ही बड़ी भी है और हलाकतों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में तमाम जगहों पर, तमाम इलाकों में, तमाम रियासतों में, तमाम मुल्कों में इस बात को लेकर के जो एहतियात बरतना चाहिए कि मच्छरों को बिलखुसूस बच्चों के जिस्मों पर बैठने न दें और घर वगैरह की साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास के इलाके को भी साफ़ और शफाफ रखें, ताकि जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से ये बीमारियाँ भी फैलती हैं। महकैफ नाज़रीन, चूँकि एक वबाई मर्ज एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है फ़िलिपाइन में, इस वजह से खबरें आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा ताकि हम भी एहतियात बरत सकें। महकैफ आज के प्राइम टाइम में हमें इजाज़त दें। कल फिर इंशाअल्लाह मॉर्निंग में प्राइम टाइम में कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ हाजिर होगी, लेकिन शाम में वीडियो न्यूज़ लेकर ज़रूर हाजिर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।